हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी इस ऑनलाइन क्लास में आपकी हिंदी किताब से चैप्टर 15 सुबह कविता के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह कविता डॉक्टर श्री प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। सूरज प्रतिदिन एक नई सुबह लेकर आता है, साथ ही जीवन में नई खुशियाँ, नए उत्साह का संचार करता है। संपूर्ण वातावरण बदल जाता है। आइए जानें सूरज के आगमन पर और क्या क्या होता है। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। इन पंक्तियों में कहा जा रहा है, सूरज की जब किरणें आती है यानी कि सूरज जब सुबह उदय होता है और उसकी जो प्रकाश यानी किरणें आती है, उससे जितनी कलियां होती है वो सारी खिलकर फूल बन जाती है और अंधकार सब मिट जाता है, अंधकार दूर हो जाता है और सब जग यानी सब संसार जो है ये पूरा संसार सुंदर हो जाता है उसकी रोशनी से। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। और इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि सूरज की जब किरणें आती है तो सारी चिड़िया चहका के उड़ जाती है और एक साथ मिलजुल कर मीठे स्वर में गाने लगती है और ठंडी ठंडी सुंदर हवा चलती है, सुहानी यानी कि सुंदर हवा चलने लगती है और मस्तानी यानी कि मतवाली हवा चलने लगती है। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। इन पंक्तियों में कहा जा रहा है, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। जब सुबह सूरज की रोशनी किरणें आती है तो सब लोग आलस मतलब जितनी आलसी सुस्तीतापन सब लोग उसे खो देते हैं। सब लोग जितने सुस्त रहते हैं वो सब खोकर उठ जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सुबह भली उन्हें ही लगती है। ये सुबह की रोशनी, सुबह सुबह उठना भला उन्हें ही लगता है जिन्हें मेहनत प्यारी लगती है। तो बच्चों, ये थे आपकी सुबह कविता। आप लोग घरों में से फिर से पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और अब चलिए देखते हैं कि इस कविता से हमें शिक्षा क्या मिलती है। सूर्य देव से पूर्व उठना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। यानी कि सूर्य के उदय होने से पहले अगर हम उठते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, सूर्य की किरणों के साथ साथ हमें उठना चाहिए, यानी कि हमें बहुत सुबह सुबह उठना चाहिए। सुबह उठना बहुत अच्छी आदत होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों, ये कविता को घरों में अच्छी तरह से पढ़िएगा। ठीक है, और देखिए पेज नंबर 64 में जो शब्दों के अर्थ और प्रश्न उत्तर दिए गए, इसे आप लोग को PDF में लिखकर मैं भेज दूंगी। आप लोग अपने हिंदी कॉपी में सुंदर से लिखकर मुझे भेज दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।